हम लोग जाप करते हैं, ठीक है, यदि हम रूटीन में जाप कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक माला करती हूँ रूटीन के अंदर, अब माला का इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा नहीं आ रहा है, वो कैसे आप फील करें? अपने घर की एनर्जी को कैसे बनाए, क्योंकि ये जो हमारा सारा जीवन है ये एनर्जी के ऊपर ही घूम रहा है। सभी को जय जिनेंद्र देव की। सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जो हमने 4 डेज के अंदर कलर्स के ऊपर साधना की, उसकी रिपीटेशन की नहीं की? ब्लू कलर के ऊपर से किया। ब्लू के पे किया। हाँ, क्या फीलिंग आई आपको? क्या मतलब उसका वो रहा रिजल्ट ब्लू पे? मतलब शांत फीलिंग हुआ। हम्म। कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस शांत फील हुआ। अच्छा लगा, मतलब ओके, अच्छा लगा। कितनी देर फीलिंग किया? गुड। कितना टाइम किया? हार्डली 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, मैंने हम्म। टाइम उतना नहीं देखा। हम्म। 15 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। अब आप ये देखें ना कि 15 मिनट में यदि इतनी अच्छी सेंसिंग आ सकती है, तो यदि आप थोड़ा सा लंबा करें तो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी आप। तो यही लेकिन चीज। वो आप जैसे बोले, बोलते गए, मैं जब तक वो उसको बोलती गई कि 15 में मैंने सोचती गई कि ब्लू हम्म। कलर मेरे चारों ओर है, मेरे पड़ोसियों में है, सब में शांति है, ये है। जब तक हम्म। ये सोचती गई तब तक टाइम कैसे बीत गया पता नहीं। पता नहीं चला। लेकिन जहाँ जहां मैं वो ज्ञान चक्र पे ब्लू विजुलाइज करने लगा, तब हम्म। शरीर में यहाँ पे कुछ हो रहा है, वहां पे पैर नहीं, पैर दर्द हो रहा है, पैर नहीं मुड़ा जा रहा है, तब एक बेचैनी सी शुरू हो गई। तो देखिए ऐसा मुझे होता है। लगा कि अब नहीं होगा, मतलब हम्म। अब लॉन्गर नहीं होगा, अब मुझे आंखें खोल देना चाहिए, अब ऐसा फील। होता क्या है, जब भी आप लोग साधना करेंगे, ये रूल है, साधना करेंगे तो जब तक आपकी कंसंट्रेशन आपके काबू में रहेगी, मतलब आप किसी पॉइंट पे कंसंट्रेट करोगे, तो क्या है, आपने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। अदरवाइज जो एयर भी होगी ना, हवा भी निकलेगी साथ में, तो ईचिंग शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू होगी। अब डिपेंड करता है, आपका जो कंसंट्रेशन है वहां टूट गई तो जी। तरफ कुछ ना कुछ है। अभी हमने क्या करा, आपने कहा कि मैंने वर्डिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर रखा था वहां पे, तो हाँ वहां हाँ। पे आपका ध्यान पूरा का पूरा वर्डिंग के ऊपर ही था। अब हमें जी। धीरे धीरे ना, जब आप लंबी प्रैक्टिस में आओगे तो धीरे धीरे उन वर्डिंग से हटना है, और हम्म। उसको सिर्फ अपने अंदर ही लेके आना है कि मेरी इंटरनल जो साउंड है, सिर्फ वही वाली साउंड मुझे सुनाई दे। बाहर की साउंड से हटना पड़ेगा हमें। अभी हम बाहर की साउंड में हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे कंट्रोल होगी, हम एक बार में चाहे नहीं होगी। 1 बाय 1, डे बाय डे, जैसे आपने कहा 15 मिनट किया, तो आप डेली 15 मिनट ही करो। अभी 5 7 10 दिन करोगे, उसके बाद टाइम पीरियड अपना बढ़ना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहां पे बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। जी। तो ये चीज यहाँ पर आती। और किसी ने किया? और किसी ने प्रैक्टिस की? बताएं। देखिए उससे क्या होता है कि आपका तो जो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन दूसरों को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमें ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को देख के हम सीखते हैं। जी महेंद्र जी, हाँ सर, मैंने किया था। कौन से कलर पे? सब कलर पे किया सर। अच्छा, मिक्स किया था, चलो ठीक है, कोई नहीं। सब कलर पे किया था। हम्म। और जो स्किन का थोड़ा प्रॉब्लम था वो थोड़ा सॉल्व हो रहा है सर। स्किन के मतलब यहाँ मतलब एलर्जी वगैरह बहुत होती थी मुझे। ओके। डस्ट एलर्जी वगैरह, उसके ऊपर काफी फर्क है सर मेरे को में। और मैं अभी अनुलोम विलोम भी वो चालू है मेरा। वो, हम्म। वो दिन में 3 बार होता है सर मेरा। हम्म। सुबह, शाम और दोपहर को, रात को। ओके। वो 3 टाइम करने से उससे काफी फर्क पड़ रहा है सर। ओके, देखो हाँ, सिंपल सा आपको बता दूं। उसका बेनिफिट बहुत मिल रहा है सर। मेरे को अनुलोम विलोम का तो। आप ये समझ लो, जिसको भी स्किन की प्रॉब्लम है, XYZ, किसी को भी,
और उसने मेडिटेशन कर ली और एनर्जी को अपने अंदर ले लिया, अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी विजुलाइज कर ली, स्किन प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और ये मेरे सामने एक नहीं कई उदाहरण है जो लोगों ने यूज किया है और उनको बेनिफिट्स मिले हैं, खासकर स्किन के अंदर तो मुझे खासकर। और माना जिनको कपड़ा कई ना बार आपने देखा है कि मौसम के चेंज होने पे नागुड़ी बुगड़ी हो तो स्किन में क्या है, यहाँ पे कहीं पर अलग सी जो है खाल जो है अलग टाइप में हो जाती है, या स्किन ड्राई हो जाती है, और मतलब ना उंगली मुड़ सकती ना सीधी हो सकती, इस टाइप से उंगलियों में ऐसी स्किन प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उसमें क्या है, आप यदि मेडिसिन लेने जाओगे तो मेडिसिन इतनी ज्यादा दी जाती हैं कि आपको मॉर्निंग में ये लगानी है, आफ्टरनून में इससे वॉश करना है, फिर ये लगानी है, फिर इवनिंग में, मतलब कई मेडिसिन होती हैं। और जब तक वो खाते रहोगे जब तक वो ठीक रहती है, और जैसे ही छोड़ोगे सेम पड़ो एज इट इज। और यदि आपने एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर दिया तो एनर्जी तो एक ऐसी है जो इंटरनल जो कहते हैं बीमारी को खत्म कर देगी। इसको ये भी कहा जाता है कि ये ना होम्योपैथी की मेडिसिन है, कि स्लो स्लो तो असर करेगी लेकिन जो बीमारी की जड़ है ना उसको खत्म कर, तो हमें जड़ ही मिटानी है, ना कि एक बार में इफेक्ट आया फिर पता चला दूसरी बार में फिर दोबारा रिपीट होगी, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं। तो इस चीज को कंटिन्यू करते चले जाओ, हो जाएगा। और जैसे किसी को वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी उस पे फेस पे, तो हाँ, उसके लिए क्या कौन सा वो सोक चीज करके क्या करना? वो चीज अलग है, वाइट ओके। स्पॉट्स अलग हैं, लेकिन हाँ। उसमें भी आप यदि स्वरों का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं तो वहीं की वहीं रुक जाएंगे। इसलिए तो कहा जाता ओके। है कि इसको बचपन से ही ये साधना करनी चाहिए। कारण क्या होता है कि बॉडी के अंदर उस चीज की कमी नहीं होगी, ये स्पोर्ट आ गई तो इट मीन्स बॉडी के अंदर काफी कुछ कम है, उसको रिकवरी करने में लंबा टाइम लगेगा, लेकिन हो तो जाएगी। उसमें कलर विजुलाइज करना चाहिए या अनुलोम विलोम सबसे अष्टांग पहले और तो सूक्ष्म? अनुलोम विलोम से ही होता है, जो हम जिसे हम कहते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। रेखा हाँ, राइट। उसी पे हमें वर्किंग करनी चाहिए। ठीक है, ओके। नीला जी आपने क्या किया? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा नाम नीलम है, पता नहीं एम हट गया है वहां से। ओके। तो सर वैसे मुझे अब दिन में टाइम नहीं मिल पाया था करने का, तो मैं जैसे देवी की पूजा सुबह करती हूँ अपनी, ओके। तो मैं एक मंत्र देवी का मंत्र बोलती हूँ, हाँ, एक माला करती हूँ उसकी डेली, ठीक जो है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है। तो आज मैंने अपने श्वासों के साथ की जैसे आपने बताया था, हाँ हाँ। मतलब आईज क्लोज करके। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा मतलब रोज की अपेक्षा आज कुछ अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा ऐसे करने से ना। बहुत बढ़िया। देखिए, मेन होता है एनर्जी का, कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, है ना। हम लोग जाप करते हैं, ठीक है, यदि हम रूटीन में जाप कर रहे हैं, जैसे काम मैं एक माला करती हूँ रूटीन के अंदर, अब माला का इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा नहीं आ रहा है वो कैसे आप फील करें? आज आपने सही मायने में फील किया क्योंकि आपने उसका एक टारगेट बनाया कि मुझे इस स्पीड में करनी है, इस स्वर में करनी है, आंखें बंद करके करनी है। नेचुरली आपकी स्पीड भी कम होगी और आपका उस मंत्र के ऊपर जो भी आपने साधना की उसके ऊपर आपका ध्यान रहा सारा का सारा। जी। तो ध्यान करेंगे तो उसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता ही आता है, 100% आता डेली है। वो माला ऐसी हो जाती थी, लेकिन आज तो बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, हाँ, बस लगा कि ऐसे ही करनी चाहिए। यही फीलिंग अच्छी लेकर आनी है और मन में हर वक्त यही सोचना है कि जो भी हो रहा है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। मतलब बहुत भी लगाओ, साथ में ही भी लगाओ और प्रेशर भी डालो, आपका माइंड खुलना शुरू हो जाएगा। जो थैंक यू सर। सन है, जो सूरज है, वो गर्मी कैसे देता है या गर्मी हमें फील कैसे होती है? हमें लगता है कि ऊपर से रोशनी आई हमारे शरीर के ऊपर पड़ी और हमें हीटिंग शुरू हो जाती है, जबकि वो सारा का सारा जो काम है वो किसका है? रेज का है, कलर्स का है, जो वो कलर फेंक रहा है, जो वो कलर फेंकता है वहीं से हमें जो है गर्मी मिलती है, उसकी हीट हमें मिलती है। जो कलर उस समय ज्यादा हो जाएगा उतनी हीट बढ़ जाएगी। जैसे दोपहर के हम समय देते हैं, आफ्टरनून में 12 बजे के आसपास क्या होता है, वहां पे रेड कलर ज्यादा हो जाएगा तो हमें पता चला हीट ज्यादा होगी। फिर डिपेंड करता है हम कहाँ बैठे हैं, सूरज के सन के कौन से एंगल में बैठे हैं, है ना।
इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम घर बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, भैया जो हमारा जो मेन गेट है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ईस्ट की तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि यदि मान लो हमारा नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में एंट्री है, तो क्या होगा, जब सूरज निकल रहा होगा तो उसकी जो ठंडी किरणें हैं, जिसे हम अल्ट्रावायलेट डी हैं, है ना, जो वो है वो हमारे सीधे घर के अंदर आएगी। वो किरणें जब आती हैं घर के अंदर तो क्या होगा, यदि घर के अंदर रसोई घर में मच्छर पैदा हो गए, कोकरेच हो गए, वो आपके घर में कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि सूरज की डायरेक्ट जो रेजा आपके घर के अंदर आ रही है। यही चीज यदि साउथ में चलेगी तो क्या होगा, साउथ में जो सूरज है वो पहुंच रहा है 12 बजे के आसपास, तो यानी कि 12 बजे वाली रोशनी मेरे घर के अंदर आएगी। और 12 बजे क्या है, वो पीक पे होता है, उसमें हीट बहुत ज्यादा होती है। वो हीट भी इतनी होती है कि हमारी जो स्किन के जला भी सकती है, यानी कि स्किन ऊपर बैड इफेक्ट डालते हैं। गर्मी में हम कहते हैं भैया दोपहर को मत निकलो, छतरी लेके जाओ, अम्ब्रेला का यूज करो, या घर में बैठो, या जो है कवर्ड एरिया में बैठो। या हम कहते हैं कि जो है साउथ की दीवारें मोटी कराओ, कहते हैं ना साउथ की डाइट डबल कराओ, जिससे कि हीट ना आए। अब यहाँ पे वास्तु का भी इफेक्ट आ गया। यदि हम नॉर्थ की दीवारें पतली रखते हैं तो वहां पर जो सूरज की किरणें दीवारों पे पड़ती हैं, यदि वहां पे गेट भी नहीं है, दीवारों के ऊपर पड़ रही है, उन वॉल से जो उनकी ठंडक है वो ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए आप देखोगे आपके घर के अंदर नॉर्थ का कोई रूम होगा तो ठंडा होगा, गर्म नहीं होगा, ठंडा होगा। और यदि इनका कंपेयर करें साउथ की तरफ, तो साउथ में क्या है, यदि रूम है तो वो हीट ज्यादा करता है। इसलिए कहते हैं भी वहां की दीवार, यदि नॉर्थ की दीवार 9 इंची की है तो यहाँ पर उसको डबल कर दो, 12 इंची, 15 इंची, 18 इंची ऐसी दीवार बना तो जिससे हीट डायरेक्ट घर में ना आ सके। तो आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं कि हम अपने घर की एनर्जी को कैसे बनाएं, क्योंकि ये जो हमारा सारा जीवन है ये एनर्जी के ऊपर ही घूम रहा है। हम बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारे अंदर कोई पावर है, कोई एनर्जी है, जब भी हम चल फिर रहे हैं। एनर्जी नहीं होगी तो क्या करते हैं, हम क्या वर्ड बोलते हैं, बहुत सुस्ती आ रही है यार, ऐसा लगता है आज एनर्जी ही नहीं है, पता नहीं क्या बात होगी, सुस्तीपन, उठा नहीं जा रहा, धीरे धीरे डाउन होगी। यदि किसी व्यक्ति में एनर्जी ही नहीं है तो वो तो डेड है। जितनी कम एनर्जी है बंदा कहेगा सुस्तपन है, जितनी कम एनर्जी होगी उसके अंदर बीमारियां उतनी ही ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर एनर्जी देते हैं, उसके फिजिकली भी और मेंटली भी। क्योंकि आज का व्यक्ति जो बीमार है वो मेंटली ज्यादा बीमार है, क्योंकि उसके विचार जो हैं, जितने नेगेटिव विचार होंगे वह उतना ही बीमार होगा। यानी कि एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा बनती जा रही है, हर वक्त सोच नकारात्मक। और मेरे पास ऐसे केस डेली आते हैं, आज भी एक केस आया हुआ था। सिर्फ जब निचोड़ निकालो तो यही है कि हमेशा नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव तो सोचना ही नहीं। और जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है वो डॉक्टर से काफी दूर है, उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ गया है। तो हमें यहाँ पर जो करना है, हमने जो 4 दिन में किया, 4 दिन में हमने क्या किया कि भी जो हमने वाटर से रिलेटेड एनर्जी थी वो अपनी बॉडी के अंदर पूरी की, एयर से रिलेटेड एनर्जी थी वो हमने अपनी बॉडी के अंदर पूरी की, फायर रिलेटेड एनर्जी थी वो हमने अपनी बॉडी को दी, उसके साथ में अर्थ रिलेटेड थी वो हमने अपनी बॉडी को दी, यहाँ तक कि जो स्काई से रिलेटेड एनर्जी थी वो हमने अपनी बॉडी को दी। अब हमने बॉडी को तो एनर्जी दे दी, उसको एनर्जेटिक बना दिया। आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये करेंगे कि हम अपने जिस भूमि पर हम रह रहे हैं, जो घर घर है अपना, एक होता मकान, एक होता घर। मकान तो सारे हैं, पड़ोस का भी मकान है, सब कुछ है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी में हम रहना शुरू कर देते हैं, जहां पर हम अपनी एनर्जी देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ना ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है, ये रसोई मेरी है, ये सामान मेरा है, जहां पर मेरा वर्ड आ जाता है या हमारा वर्ड आ जाता है, वो मकान से कन्वर्ट होकर घर के अंदर आ जाता है। यानी कि आपने अपनी एनर्जी वहां पर देनी शुरू कर दी। हमने तो अपनी एनर्जी दे दी,
अब वो एनर्जी कितनी कंपैटिबल हो पा रही है उस जमीन से, या उस जमीन की एनर्जी हमारे कितने कंपैटिबल हो पा रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर कर रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। अब परेशान होके हम कहीं जाते हैं तो बाहर जाएंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, वो सीधा है जिसके पास जाओगे वो अपने उसी हिसाब से शिक्षा देनी शुरू करता है, टोने टोटके देने शुरू करता है, आप ये कर लो, आप ये कर लो। जबकि यदि आपने एनर्जी को समझ लिया, एनर्जी को अपग्रेड कर लिया, उसको एनर्जीज कर दिया, तो ये टोने टोटके हमारे किसी भी काम के नहीं है। बल्कि ये टोने टोटके ना हमें कर्मों को बांध रहे हैं, बल्कि हमारे जीवन को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि मेरे 3-4 जन्म हो बस, उसके बाद मुझे मोक्ष में जाना हो, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं और इन कर्मों को बांध रहे हैं, तो क्या है, मेरे जन्म की जो काउंटिंग वो बढ़ती जाती है। एक आपको एग्जांपल देता हूं, आप उस चीज से समझिएगा। कई बार कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो किसी के पास गया तो वो क्या कहता है, भैया ये वाली आइटम ले, अपने ऊपर वार, वारना कहते हैं ना, अपने ऊपर घुमा और किसी पशु को, गाय को खिला दे, या किसी नदी में डाल दे तो वहां मछलियां खा ले। वो कर भी लेता है, और मैंने ये देखा है कि जब वो करता है वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि जो आपने किया, आपके ऊपर जो संकट आया हुआ था, जो बला आ रही थी, या जो भी दुख दर्द था, वो आपने उठा के किसी और को दे दिया, तो क्या ये इस चीज के लिए कंपेटेबल है? अब जो व्यक्ति खाएगा उसके ऊपर इफेक्ट आए, जो व्यक्ति या पशु खाएगा उसको इफेक्ट आएगा। अब उसके मन में द्वेष आएगा कि मेरे साथ उस व्यक्ति ने ऐसा किया, तो वहां से हमारे कर्मास बनने शुरू हो गए। और ये होता कब है, इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हमें आज जो वर्किंग करनी है वो करनी है अपने घर की एनर्जी को बनाने के लिए। और अपने घर के अंदर जो सबसे पहले जो मेन एनर्जी होती है, वो हमारी मेन 2 जगह होती है। एक तो क्या होता है, हमारे घर का सेंटर पॉइंट, यानी कि घर की नाभि, नावल। दूसरा है मेन एंट्री, जिस एंट्री से हम आ जा रहे हैं। अब हमें वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव कैसे बनेगी, उस चीज को आप समझो। सबसे पहला कि कोई भी भगवान की फोटो आपको अपने मेन डोर पर कभी भी नहीं लगानी। आज एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है, हर जगह देखने में भी आ रहा है, कि भगवान गणेश की, भगवान महावीर की, भगवान हनुमान जी की, और अब तो क्या नाम है, शिव पार्वती की, जहां देखो वहां गेट पे फोटो लगा देते। क्या सोच है कि भी जिस गेट पर भगवान विराजमान होते हैं वहां तो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकते। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। मैं आज तक अप्रोक्सीमेट 20,000 से ऊपर विजिट कर चुका हूं, और मुझे सिंगल भी मकान ऐसा नहीं मिला, सिंगल घर, फैक्ट्री, ऑफिस ऐसा नहीं मिला जिस गेट पर भगवान की फोटो लग रही हो और वहां पे पॉजिटिव एनर्जी हो। वहां पर हमेशा नेगेटिव ही एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिनका जो स्थान था, हमने वो स्थान वहां पर नहीं दिया, उनको वो स्थान नहीं दिया। हमारे जो पूजनीय है उनका स्थान है, हमारे घर के अंदर बना जो मंदिर है वो उनका स्थान, ना कि मुख्य गेट। तो कृपया करके सबसे पहले तो, यदि भगवान की फोटो वहां पर लगी हुई है, चाहे फोटो है या मूर्ति है, चाहे किसी रूप में भी है, मतलब उनकी शेप जो है वो वहां पर नहीं होनी चाहिए। वहां पे क्या लगाने हैं, आपको यंत्र लगाने हैं, ओम, स्वास्तिक और कलश, और इसका बनाओ ट्रायंगल। जैसे ये बनाओगे वहां पे एनर्जी बननी शुरू। अब जो है होली का त्योहार है, तो होली के त्योहारों में हम क्या करते हैं कि जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हर वक्त 5 एलिमेंट्स वहां पर होती हैं, तो हम क्या करते हैं, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं रंगों के माध्यम से। अब रंग कौन कौन से होने चाहिए, जो मैंने आपको बताए थे, ब्लू कलर, ग्रीन, रेड, येलो और व्हाइट।
ये आपके 5 कलर। अब सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर अपने मेन एंट्री पर, ठीक है। ये काम कब करना आपको, ये आप करें होली वाले दिन। पहले दिन होली है, उससे अगले दिन दुल्हन है, ठीक है। तो होली वाले दिन आप क्या करें, मुख्य गेट के ऊपर बैठ जाए। बाहर से अंदर आते वक्त कभी अपने चौखट भर के बाहर की तरफ मुंह करना है, बाहर से अंदर आते वक्त मतलब एक तरह दहलीज पे बैठ गए और आपका फेस कहाँ होना चाहिए, घर के अंदर की तरफ, ठीक है। आप बैठ गए वहां पे। अब हमें 5 कलर हमने एक थाली में या किसी चीज में ले ली। तो सबसे पहले हमें लेना है ब्लू कलर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ब्लू कलर किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी चीज समझो आप। सबसे पहले तो हमें वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद नॉर्थ भी आ रहा है, और नॉर्थ के अंदर कौन होता है, कुबेर, और कुबेर का मतलब होता है डायरेक्ट पैसा। यदि आप एक एलिमेंट को भी बैलेंस करते हो तो पैसा आना शुरू हो जाए। इसका मतलब सीधा ब्लू कलर पे हमें यहाँ पर वर्किंग करनी। तो यहाँ पर जो चीज कर रहे हैं हम वो ये रहेगी कि हमें जो भी काम करना है पहली बार तो सुगुन के अंदर करना है। सुगुन, अब वैसे सबको पता है फिर भी बताता हूं। सुगुन का मतलब होता है गुणों से भरी हुई ऊर्जा। यानी कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो इनहेल करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर भरेंगे, सांसों को भरेंगे, उसको कहते हैं सुगुन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने आपकी इच्छा क्या है, आपकी मेंटलिटी क्या, आप चाहते क्या है, ठीक है। तो धन से रिलेटेड कोई भी बात आप कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमने क्या करा, ब्लू कलर अपने हाथ में लिया, और यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी काम करना है एक तो स्वर को देख के करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज आती हैं। यदि आपका स्वर आपके कंपैटिबल हो जाए उस समय तो आपको लेफ्ट स्वर ही चलाना है, सभी को लेफ्ट स्वर ही चलाना है। अब लेफ्ट स्वर में क्या है, आपका लेफ्ट हैंड हो गया। अब कुछ लोग थोड़ा सा इतराज करते हैं इस मामले में, यार हम उल्टे हाथ से करें। तो उसके अंदर क्या होता है, हमने लेफ्ट हैंड में कलर लिया और राइट हैंड यहाँ पर लगा और ऐसे मुट्ठी से वहां पर छोड़ना। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना, ऐसे छोड़ना, ठीक है। यदि आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, सांस आपके उसमें नहीं आ रही, तो सिंपल सी बात है, जेंट्स लोगों को राइट हैंड से और लेडीज को लेफ्ट हैंड से ही काम करना, ठीक है। उसमें हमने क्या करा, इनहेल किया, सांसों को भरा, और एक मन के अंदर विचार लेके आए कि मेरे घर के अंदर, मेरे मुख्य द्वार पर और मेरे घर के अंदर जो जल तत्व है, यदि किसी भी कारण से अनबैलेंस है, वो बैलेंस हो गया है और हमारी मन की सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जैसे ही जल तत्व की आप बात करेंगे तो आपको अगली बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा पैसे से रिलेटेड है, नॉर्थ है, क्योंकि जल तत्व है ही उसी से। क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, 70% जल तत्व है। तो हम जल तत्व की बात करते हैं कि मेरे परिवार के अंदर, मेरे घर के अंदर, सॉरी मेरे इस घर के अंदर और मेरे मुख्य द्वार के अंदर यदि जल तत्व की कोई भी अनबैलेंस है, वो बैलेंस हो रहा है। और यह कहते हुए, जैसे मैंने इनेल किया, होल्ड किया, और ये बात मैंने मन में दोहराई और करते हुए क्या हो रहा है, सांसों को छोड़ा और आपने एक मुट्ठी भर कलर अपने मुख्य गेट के ऊपर छोड़ दी। यानी कि क्या लगा दिया वहां पे, पुंज लगा दिया, ढेरी लगा दी। तो पहली ढेरी किस चीज की लगी, आपकी नीले रंग की, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है हमें, ग्रीन कलर। तो पहला था आपका ब्लू और दूसरे बाद आएगा ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हरियाली को, हरा भरा। हरा भरा कहते हैं ना कि भी तुम्हारा परिवार हरा भरा रहे, हरा भरा रहे। हरा भरा यहाँ पे 2 मायने से होता है। जो नए कपल्स हैं उनको आशीर्वाद तरह परिवार हरा भरा हो, यानी कि जो माँ बाप बनना चाहते हैं उनकी भी इच्छा पूरी हो। जो
बच्चे वाले हैं, उनमें क्या कहता है, भाई तुम सुख सुविधाओं के अनुसार जिए, तेरा बच्चा बड़ा हो, पढ़ाई में अव्वल जाए, यानी कि जो भी हमारी शुभकामनाएं उनके हिसाब से। हरियाली, ठंडकपन, दूसरों की सेवा करने की नियत रखना और अपने एक लेवल को प्राप्त करना, सोशल स्टेटस, एक समाज के अंदर अपनी एक रेपुटेशन बनाना। यदि जो भी लोग वो चाहते हैं तो क्या करना है, हमें वहां पर ग्रीन कलर को हमें यूज करना है। अब हमने ग्रीन कलर लिया, मुट्ठी में ग्रीन लिया, और मुट्ठी में ग्रीन लेके ये भाव लेके आना है कि यहाँ पर यदि एयर से रिलेटेड, हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, है ना, तो सेकंड क्या है, एयर। एयर से रिलेटेड जो भी एनर्जीज हैं, जो अनबैलेंस है, वो बैलेंस हो रही है। सांस खींचा, मन में सोचा, और सीधा का सीधा मुट्ठी वहां पर छोड़ दी। फिर तीसरा आता है आपका ये रेड कलर। रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्ट हमारी एनर्जी को, डायरेक्ट अग्नि को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना अग्नि के कुछ भी नहीं। अग्नि का कम होना भी नुकसानदायक है, और अग्नि का ज्यादा होना उससे भी ज्यादा नुकसानदायक है। यदि ज्यादा हो गई तो अग्नि जला भी सकती है, कम हो गई तो अध पका खाना देगी, हमारा स्वास्थ्य भी बेकार। तो हमें क्या करना है, उस चीज को बैलेंस करना है। और अग्नि क्या करती है, हर हमारी डायरेक्शंस को एनर्जेटिक बना के रखती है। कोई व्यक्ति बीमार है, उसको अग्नि की जरूरत है, उसको एनर्जी की जरूरत है। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर यदि हम इस दिशा को एनर्जेटिक रखें, इस तत्व को एनर्जेटिक रखें, तो घर के प्रत्येक मेंबर जो है हृष्ट पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बीमारी कोसों दूर रहेगी। लोग बड़ों का सम्मान करेंगे, बच्चे बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, और घर के अंदर अग्नि तत्व के बारे में हमें क्या करना है, इनहेल करना है। रेड कलर अपने हाथ के अंदर लेना है और बोलना है कि अग्नि तत्व जो है मेरे घर के अंदर बैलेंस हो रहा है। अग्नि तत्व मेरे घर के अंदर बैलेंस हो रहा है। और ये कहा, और हमने वहां पे मुट्ठी को खोल दिया। यानी कि जो भी हमें काम करना है यहाँ पे सुगुण में करना। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर हमने लिया पृथ्वी तत्व, क्योंकि पृथ्वी तत्व भी जरूरी है, स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। यदि पानी है, हवा है, अग्नि है, पृथ्वी तो जरूरी है, क्योंकि हम रहेंगे कहाँ, तो पृथ्वी तत्व का बैलेंस होना जरूरी। कहाँ से हमें हीटिंग लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी है, ये भी चीज होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, येलो कलर के ऊपर वर्किंग करते हैं। तो हमने वही करना है सेम, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रिलेशनशिप, जो बड़ों का कमरा होता है, जो अर्निंग पर्सन होता है, उसको हम साउथ वेस्ट के अंदर बिठाते हैं कि भी जो अर्निंग पर्सन है, या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी बात सुनी जाए। मान लो जिस घर के अंदर बड़ों की बात नहीं सुनी जाती, तो आप देखना कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में दिक्कत मिलेगी, वहां की एनर्जी डिस्टर्ब मिलेगी कि सामने वाला उन बातों को इग्नोर कर रहा है। और यहाँ पे इग्नोरेंस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें हर लेवल पे इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हमें येलो कलर के साथ वर्किंग करनी है। इनहेल किया, मन के अंदर सोचा कि जो अर्थ एलिमेंट है ये बैलेंस हो रहा है, और ऐसा सोचते हुए हमें क्या है, येलो कलर की मुट्ठी वहां पे खोल देनी है, येलो कलर रख देना। उसके बाद आता है स्काई, आसमान। वैसे इसको मेटल से भी जाना चाहता है, और इसका कलर होता है व्हाइट, क्योंकि छत होना भी जरूरी है, छत के बगैर कुछ भी नहीं। रूफ, है ना, तो व्यक्ति क्या चाहता है कि भी रोटी कपड़ा और मकान, और मकान बिना रूफ के बेकार। रूफ मतलब छत, सिर पर छत रहे। तो ये भावना रहती है कि मेरे ऊपर जो है छत हमेशा बनी रहे,
यानी कि भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। और यहाँ पे इस दिशा से हमें क्या-क्या चीज़ मिलती है? यहाँ से हमें गेन भी मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है, साथ में जो हायर स्टडी होती हैं, वो इन्हीं डायरेक्शंस के अंदर की जाती हैं। और इसके साथ-साथ में यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात भी है कि जिन लोगों को थोड़ी-थोड़ी बातों के ऊपर टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनके लिए भी ये दिशा बहुत काम करती है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको डिप्रेशन ज़्यादा होती हो, तो अपने घर के अंदर डायरेक्शन आप निकालोगे वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है। जब भी वो डिप्रेशन में आए, उस डायरेक्शन में जाके बैठ जाए 15 मिनट के लिए, केवल 15 मिनट। 15 मिनट में उसका डिप्रेशन नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? व्हाइट कलर लेना है। एक मन के अंदर विचार लेकर आने हैं कि जो स्काई एलिमेंट है, वो मेरा बैलेंस हो रहा है, और ऐसे करके वहां पर व्हाइट कलर की मुट्ठी डाल दी। अब क्या हुआ, हमने 5 ढेरी वहां पर लगा दी, 5 रंगों की ढेरी लगा दी, ठीक है। उसके साथ साथ में उन 5 रंगों से आप वहां पर रंगोली भी बना सकते अलग से। 5 मुट्ठी तो डली हुई है, और साथ में आप रंगोली भी लगा, और साथ में आपकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपका मेन गेट है, वो कलर बीचों बीच रखना है रंगोली के अंदर। जैसे मान लो आपका मेन एंट्री नॉर्थ में है, तो ब्लू कलर बीचों बीच रखो आप, थोड़ा ज्यादा। यदि आपकी एंट्री ईस्ट में है, तो ग्रीन कलर ज्यादा रखो। यदि आपकी एंट्री साउथ की तरफ है, तो येलो कलर जाओ। यदि आपकी एंट्री वेस्ट की है, तो व्हाइट कलर में। तो इस प्रकार से हमें बाहर मेन एंट्री पे करना है। एक बात का और विशेष ध्यान देना कि आपका जो चौखट है, चौखट पे कलर से कभी भी लाइन नहीं लगानी, इस बात का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, मान लो चौखट है, फॉर एग्जांपल आपकी ये चौखट है, यहाँ से यहाँ तक चौखट है, तो उससे कम से कम 6 इंच दूर पर हमें काम करना है, चौखट के साथ साथ में काम नहीं करना। ध्यान रखना आपको। पता चला चौखट के साथ यहाँ से कलर उठाया और यहाँ तक कर दिया, तो ऐसा करने पे एनर्जी ब्लॉक भी हो जाती है। तो 6 इंच की दूरी करके कर लो, और नहीं तो किसी भी एक साइड से कलर हटा दो। हेलो जी। सर, मैं ये कह रहा था जैसे अगर घर में एक गेट होता है और एक मेन दरवाजा होता है, तो ये मेन दरवाजे पे करना है कि गेट पे करना है? मेन दरवाजे और गेट से मुझे मतलब समझाओ पहले। एक तो सर अपन अंदर आते हैं तो बाहर बड़ा सा गेट होता है जिससे कार वगैरह अंदर रख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक एंट्रेंस के लिए होता है दरवाजा होता है, वो 3-3.5 फीट का होता है, तो उस पे करना है या मेन गेट पे करना है नहीं, जहाँ से ये कार देखिए ऐसा एंटर है, होती ये है? डिपेंड करता है, ये प्रॉपर्टी आपकी खुद की है या उसमें कई मेंबर रह रहे हैं। नहीं है खुद की प्रॉपर्टी। खुद की डुप्लेक्स प्रॉपर्टी तो होते फिर हैं, आप दोनों डुप्लेक्स जमा ऐसे ही करें, बनते फिर हैं। आप दोनों जमा करेंगे। अच्छा। यदि हम फ्लैट में रहते हैं, तो क्या होता है, 4 मंजिले फ्लैट है, तो मेरी जो एंट्री है फ्लैट की, हाँ नहीं, तो मैं फ्लैट का तो फ्लैट समझ में में एंट्री। जाता है। नहीं, फ्लैट यदि का तो समझ कोठी में वाले जाता है। हैं, जिनका भी नीचे से जमीन से लेके ऊपर तक अपना है, तो वो मेन एंट्री पे भी करेंगे और अपने फ्लैट वाली एंट्री पे भी करेंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है। हेलो सर। जी। सर वो चौखट चौखट पर करना है कि ये जो पांचों रंग रखना है कि हाँ, चौखट के नीचे? चौखट के नीचे, हाँ, चौखट पर चौखट। नहीं, चौखट के ऊपर नहीं करना, चौखट से बाहर, वहीं से तो एंट्री हो रही है ना आपकी। नहीं तो 6 इंच, यानी वो चौखट से 6 इंच छोड़ के अपने वो 5 ढेरी हाँ बनाने जी। का है वहां पे। हाँ, 5 ढेरी बनानी है, और और फिर फिर उसके बाद रंगोली बना दो। रंगोली अलग रंगोली से बनाना है, वही हाँ रंग, जी, वो वो ढेरी अलग वही है। रहने देना। हाँ, वो वहीं रहेगा, यानी तो कि सर दोनों चीज जैसा आएंगी, अभी 5 की मुट्ठी घर भी के लोग आएगी। भले, जैसे घर के लोग आना जाना भले कर सकते हैं वहां से। हाँ हाँ, आराम से, आराम से। ढेरी रखने के बाद में घर के लोग वहां पे आना जाना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो सर सिर्फ एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, आप आराम से जाइए। तो सर वो सुबह 6 या 7 बजे कर सकते हैं क्या उसको? बिल्कुल कर सकते हैं, पहले होली वाले दिन करना है, और जो हटेगी वो दुलहन खेलने के बाद हटेगी।
इस बात को ध्यान रखना आपको। खेलने के दिन लगाना है। और कम से कम जो ये कलर है ये 24 घंटे कम से कम रहना चाहिए। 24 से ज्यादा रहे कोई दिक्कत नहीं। सर जिस दिन दूसरे दिन जैसा होली का रंग खेलते हैं तो हाँ। वो दिन पूरा दिन रहना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो तो होली खेल ली आपने, धुलैंडी जिसे कहते हैं, होली खेल ली, होली खेलने के बाद हट जाए। लेकिन जब आप पहले दिन करेंगे ना, जिस दिन हाँ। होली चलती है उस दिन हाँ, आपने हाँ। मॉर्निंग में कर लिया, हाँ 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 अगले दिन होली खेलने के बाद हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हमें संभाल रखनी है। हाँ ठीक है। सुबह करनी है या शाम को? होली जलेगी तभी हैं? सुबह करना है या सुबह उसको सुबह सुबह या सुबह रात को करना है? सुबह 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 करना, क्योंकि होली खेलने के बाद तो ना फिर क्या है कि रंग वहां टिकते ही नहीं है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, पानी खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है। छोटे बच्चे सर तो प्रॉब्लम हाँ, हो जाता है। कोई दिक्कत, एक बार आपने मुट्ठी यदि रख दी, जी उसके बाद किसी से पैर से किसी से हिल जाए, मिक्स हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हमने अर्थ को दे दिया है और वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद मिक्स भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने हाथों से नहीं करना, ठीक है। गलती से चलते हुए पैर लग जाए, कुछ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वहम कुछ नहीं होता। अगर हम अगर केवल नॉर्थ वेस्ट का 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर। रंगोली बनाना अगर जरूरी है। नॉर्थ वेस्ट का गेट है, डोर है, तो व्हाइट रंग का पहले स्टार्ट करेंगे या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले किसी का भी रखते हैं? कोई सा भी कर सकते, ओके, कोई दिक्कत। व्हाइट ब्लू है, एनीथिंग पहले से रख सकते हाँ हैं। नहीं सर, पहले आपने ब्लू बोला ना उठाने के लिए, ब्लू। नहीं, ये गेट की बात कर रहे हैं, जो आपको कलर वाइज तो वैसे ही चलना है। ये बोल रही हाँ, है वही कि यदि नॉर्थ वेस्ट में है, जो आप रंगोली बनाओगे, मान लो आपने जैसे 5 मुट्ठी रख दी, हाँ, क्लियर हो गया, उसके बाद आपने रंगोली बनाई, हाँ। तो रंगोली का जो सेंटर पॉइंट है वहां पे थोड़ा कलर ज्यादा करेंगे, और वो कलर आपकी डायरेक्शन के हिसाब से करेंगे, कौन सी डायरेक्शन है उसका कलर। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो दरवाजा या गेट है उससे ढेरी स्टार्ट करेंगे, वो मान लो वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, तो व्हाइट कलर से स्टार्ट करेंगे या ब्लू कलर से स्टार्ट करेंगे? नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो आता है आपका ब्लू आता है। अच्छा, ओके। और वेस्ट है तो व्हाइट से शुरू करेंगे। वाइट है, ठीक है। सर वो ईस्ट है तो आपने ग्रीन से बोला ना, ईस्ट ग्रीन, है तो हाँ, ग्रीन। ईस्ट ग्रीन, ग्रीन। तो पहली मुट्ठी ग्रीन से तो नहीं लेना है ना, पहली नहीं मुट्ठी। नहीं नहीं, मुट्ठी वही वैसे ही लेनी है। और जो ग्रीन है वो जब रंगोली बनाएंगे तो उसके बीच में ग्रीन ज्यादा डालेंगे। ग्रीन ज्यादा डाले, ठीक है, ठीक। साउथ ईस्ट में येलो कलर ना? है। साउथ ईस्ट, साउथ रेड, गेट जो है साउथ में सर। साउथ में भी रेड चलता है, साउथ वेस्ट में आता है येलो। साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट है तो रेड आएगा, साउथ में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल रेड मानते हैं, और अदरवाइज वहां पर येलो आएगा, साउथ वेस्ट में येलो आता है ना, उस हिसाब से कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम आगे चलते हैं। रंगोली ना बनाए तो चलेगा, खाली कलर की ढेरी रख दें? वो भी कर सकते हैं, और इस समय एक चीज और समझो, यहाँ पर हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं कलर के साथ, वो कलर किसी भी रूप में हो सकते हैं। कुछ लोग रंगों की होली नहीं खेलते, हाँ, कुछ लोग होली खेलते हैं फूलों से, राइट। बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं भी फूलों से होली खेलो, तो आप फूलों के कलर भी रख सकते हो। मान लो 5 कलर के फूल ले आए, आप फूलों से भी अपने घर की एनर्जी को एनर्जाइज कर सकते हो, ओके, फूल लेके आओ। है ना। लेकिन यहाँ पर क्या चीज चाहिए, जो मेन ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देना है कि जो करेंगे उसके अंदर एक महक होनी चाहिए, एक खुशबू होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि खाली कलर रख दिया उसके अंदर महक तो है ही नहीं, महक वाला। इसलिए हम कल भी जो बात कर रहे थे, ये भी जो है ऑर्गेनिक कलर आजकल मार्केट में काफी आ रहे हैं, और उसके अंदर एक अच्छी स्मेल होती है, एक महक होती है, जिससे एंट्री खूबसूरत बने। सर अगर तो कहीं हम जहाँ रहते हैं वहां पर अलाउड नहीं है ये, मतलब अपने फ्लोर पे बाहर अलाउड नहीं है, तो क्या करेंगे? मतलब फ्लोर पे अलाउड नहीं है तो फिर आप इसको अंदर ले लो, अंदर कर लें? अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
मतलब कम पहली एंट्री प्रायोरिटी बाहर की है। यदि सोसाइटी वगैरह में कहीं हो जाता है वो अलाउ नहीं करते हैं, तो अंदर भी कर सकते हैं। एंट्री के अंदर एंट्री के अंदर प्योर एंट्री पे नहीं करना, मतलब चौखट पे नहीं करना, चौखट से अंदर या चौखट के बाहर। अच्छा ठीक। है ना? सर वो रंगोली में महक के लिए कुछ डालना है क्या उसमें? इसमें रंगोली में महक आना चाहिए, उसके लिए कुछ डालना है क्या उसमें? नहीं नहीं, जो आप रंगोली बनाओगे, रंगोली के कलर से नहीं बना रहे, हम रंगों से बना रहे हैं रंगोली। हाँ हाँ। रंग जो है आजकल जो उसके आ रहे हैं ना, फूलों के कलर भी आ रहे हैं, फूलों से बने हुए कलर हर्बल मार्केट में हर्बल हैं। हर्बल आते हैं ना, हर्बल हाँ, कलर आते हैं। हर्बल वाले जो कलर आते हैं उनके हाँ, अच्छी ऑर्गेनिक स्मेल कलर होती है। आता है, खुशबू ऑर्गेनिक वाला। जो कलर होते हैं उनके अंदर अच्छी स्मेल होती है। नहीं तो वो होता है टर्मरिक पाउडर, व्हाइट कलर में आता है, लेकिन वो हाँ मतलब ये चीज ढूंढो जिसके अंदर अच्छी स्मेल आए, मतलब आपको हाथ में ले तो आपको लगे यार थोड़ी देर इस खुशबू का आनंद लिया जाए। सर वो सेंट वगैरह भी डाल सकते हैं क्या उसमें? डाल सकते हैं। तो उसमें फिर वो रंगोली में सेंट डालना पड़ेगा, दो हाँ फूल। हाँ, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप कहीं पर ऐसा कलर नहीं मिलता तो सेंट डालो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सर जो आपने डेयरी बताई है वो एंट्री के अंदर 6 इंच अंदर बताइए ना, जैसे जो हमारा घर है उसकी डेयरी के 6 इंच अंदर। हाँ, और जो जो रंगोली बताई पहली है बनाने को वो प्रायोरिटी है अपने घर से बाहर। घर से बाहर। यदि घर के बाहर अलाउड नहीं है या कोई दिक्कत है तो फिर घर के अंदर आना। अच्छा, घर के बाहर डेयरी के 6 इंच बाहर, हाँ जी, ये कह रहे हैं ना? 6 इंची का और गैप करके उसमें। और जो आपने वो बताई रंगोली वो उसके साथ में बना लो बाद में। पहले 6 बाहरी इंची में। पे ढेरी, या ढेरी के बाद रंगोली। अच्छा, वो भी सब बाहरी, मतलब प्रेफरेंस सब ये प्रायोरिटी बाहर। बाहर का भी हम अंदर आए नहीं। और जो इसमें वेस्ट फेसिंग अगर हो सर, अगर मेरा मेन गेट वेस्ट फेसिंग हो तो व्हाइट से स्टार्ट करना व्हाइट, है बस ना? व्हाइट से करो, ठीक है। मतलब व्हाइट ज्यादा हो उसमें। व्हाइट ज्यादा, ठीक है। सर इसमें तो जब कोई हम फर्क ढेरी बनाएंगे तो आपने बोला कि अगर बाहर से बनाते हैं तो बाहर अंदर की तरफ फेस होना चाहिए हाँ, कमरे के, मगर जब अंदर बनाएंगे तो किस तरफ फेस होना चाहिए? अंदर बनाएंगे तो नेचुरली फिर बाहर की तरफ ही फेस होगा। अच्छा, बाहर की तरफ करें फेस। हाँ, फिर तो नेचुरली अब मैं अंदर की तरफ बैठ के अंदर की तरफ फेस करूंगा तो आप काफी अंदर पहुंच गए, कम से कम 1 फुट का गैप हो जाएगा। फिर चौखट भी बैठोगे, बैठने के बाद बनाओगे तो 1 फुट अंदर चले गए आप, फिर बिल्कुल तो बाहर की तरफ मुंह होगा। ठीक। ठीक है, और बाहर बनाएंगे तो फेस अंदर होगा फिर। फेस अंदर की तरफ। वो एक लाइन में लेना है या सर्कल में ऐसे करना है पूरा? जो आप मुट्ठी करेंगे वो तो लाइन के अंदर ही होगी। ये पूरे ऐसे लाइन लेना है एक एक कलर हाँ, की? एक लाइन। इसकी टाइमिंग तो कुछ नहीं है फिक्स? देखिए, टाइमिंग वैसे ऐसा कोई फिक्स नहीं है, फिर भी आप चौगड़िए के हिसाब से कर सकते हो। मैं आपको टाइम बता भी देता हूँ, होल्ड करो। सर किराए के घर में कर सकते हैं? सर चलिए, आप घर तो उस समय तो आप ही रह रहे हो। ठीक है सर। भाई जो रह रहा है वो उसका घर है, अब वो किराए की बात छोड़ दो, आप जो घर में रह रहा है, क्योंकि आप यदि कल अपने मकान में जाओगे, अपने घर में जाओगे तो यहीं से तो जाओगे, यहीं की प्रोग्रेस को लेके जाओगे। अभी नहीं, कल। इसको बुला जो ये टाइमिंग आ रहा है ना, रविवार की है, संडे को, है ना? हाँ, संडे को 7:53 से लेके 12:27 तक का टाइम आ रहा है। सर सुबह 7:53 से 12:27 का टाइम आ रहा है मॉर्निंग में। और उसके बाद 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक का टाइम आ रहा है। बस यही टाइम आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। और इस टाइम के हिसाब से सर आप एक बार रिपीट कीजिए प्लीज, मॉर्निंग का। मॉर्निंग में 8 बजे से लेके 12:25 लिखो। मॉर्निंग 8 बजे से लेके 12:25 और दोपहर में 2 बजे से लेके 3:30 बजे। सर ये इंडिया टाइम के हिसाब से है? ये इंडिया के IST के हिसाब से है? हाँ जी, IST के हिसाब। और अगर कोई इंडिया में ना रह रहा हो तो वहां के हिसाब से देख लो,
वहां तो पे वहाँ वहां पे ऐसा होता है, यदि आप आउट ऑफ इंडिया हैं तो जो एस्ट्रोलॉजिकल के कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जरूर होगा उसमें, ओके, उसके अंदर देखना चौघड़िया, तो बढ़िया। चौघड़िया और डेट डालना। उस डेट में जो चौघड़िया आएगी उसके अंदर आपको काम करना है। चर, लाभ और अमृत, ये 3 समय होते हैं, चर, लाभ और अमृत। इन तीनों टाइम के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो सर, ऑफिस वाले हैं जी, अगर हम इसी टाइम पर जो आपने टाइम बताया है उससे 2.5 घंटा पहले कर लें, जैसे मैं हांगकांग में हूँ तो हाँ उसके हिसाब से कर लें। हाँ, पर इंडियन टाइम निकाल लो, मैच कर लो। हाँ, वही हाँ हाँ, कर सकते हो। वही चल जाएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक है, है। ठीक और ठीक। जो ऑफिसेज में है, जिनको ऑफिस में करना है, तो उनके लिए क्या है टाइम, यदि वो संडे के दिन करते हैं तो वहां पर टाइम आ रहा है शाम का 6:35 से लेके और आपका 11 बजे तक, ये संडे का टाइम है, ठीक है। अब आप आ जाओ शनिवार को, जो लोग ऑफिस से आएंगे शनिवार को, सर उनका टाइम पहले जो है पहले जो बताया वो मंडे का है। संडे का। नहीं, फर्स्ट जो 8 बजे से मॉर्निंग 12:25 तक, वो संडे संडे का है ना? हाँ, वो मैंने संडे का ही बताया है। और मैं अब फिर सैटरडे का इसलिए बता रहा हूँ, भाई मान लो ऑफिस में संडे की छुट्टी है, मंडे को होली है, धुलैंडी, हाँ तो नेचुरली वो संडे को सैटरडे को ऑफिस बढ़ा के आ जाएंगे ना। जी ऑफिस की एनर्जी को कैसे बढ़ाएंगे वो, तो सैटरडे को करना पड़ेगा उनको काम ये। जी तो सैटरडे का जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है दोपहर में 12:30 से लेके 5 बजे तक का, और उसके बाद 6:35 से लेके 8 बजे तक का, और उसके बाद 9:30 से लेके आपका 12 बजे तक का रात। तो आप अपने हिसाब से जो वैसे टाइम जो मुझे लगता है ज्यादा सूट कर रहा है वो 5 बजे से पहले पहले का है, अमृत भी है, और नेचुरली है कि मैं देखा होली पे 1-2 घंटा पहले ही ऑफ हो भी जाता है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। अभी हम अगली बात चलते हैं क्योंकि टाइम लंबा होता जा रहा है, कि हम अपने, अभी तो हमने मेन एंट्री पे हमने वर्किंग करी है, अब हम घर पे अंदर पहुंचते हैं। घर के अंदर हमें क्या करना है, घर के अंदर जो है हमें एक एक एनर्जी को ठीक करना है, क्योंकि घर से ही सब कुछ है। आपकी यदि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड भी कर सकते हो, अदरवाइज हमें ये काम जो करना वो सेंटर पॉइंट पे करना, नाभि पे। यदि नाभि ठीक है तो हमारा शरीर ठीक है। और नाभि से क्या है, जो हमारी नाड़ियां हैं 72,000 नाड़ियां हैं, नाभि से 1 अंगुल नीचे से वो होके निकलती हैं, यानी कि नाभि जो है हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है, तो उसको एनर्जेटिक होना जरूरी है क्योंकि सारी एनर्जी वहीं से मिल रही है। तो इसी तरह घर का जो सेंटर पॉइंट है वो भी हमारी नाभि है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, एक तो जो मैंने आपको बताया है 5 कलर का, वो तो आपको करने ही करना है, वही मुट्ठी बना के। अब यहाँ पे लाइन ना लगा के यहाँ पे राउंड में ले लेना, और राउंड के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आप रंगोली बना लो, या आप एक समझ सकते हो कि बीचों बीच जो है मुट्ठी कर ली बोली, और उसके बाहर चारों तरफ रंगोली बना, एक तो ये काम। अब हम आते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे। पर्टिकुलर क्या है, आज हर व्यक्ति क्या चाहता है, भाई पैसा भी हो, समाज के अंदर इज्जत भी हो, घर वाले भी एक दूसरे की इज्जत करें, प्रेम भाव बने। तो यहाँ पर हम काम करेंगे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है, हमारा सबसे पूजनीय स्थान है, सबसे ज्यादा जो है नॉर्थ ईस्ट है। अब इसमें 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका तो यह है कि नॉर्थ ईस्ट में ही आपको जगह मिल जाए, तो क्या करना है, वहां पे हमें ब्लू कलर के साथ वर्किंग करनी, ब्लू कलर के साथ।
और मन में जो आपकी इच्छा है कि हमारे घर के अंदर एकजुटता बनी रहे और मेरे घर के अंदर ईश्वर का स्थान हमेशा बना रहे, मेरे मन में ईश्वर बसे रहे, मेरे घर के अंदर ईश्वर बसे रहे, क्योंकि जहां पर ईश्वर है वहां पर सब कुछ है। मेरे घर के अंदर प्रेम भाव बना रहे, तो हम क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर को हमें सुगुन के अंदर रखना है। क्लियर? अब मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझा देता हूं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपका मकान है, ये आपका घर है। ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। तो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5, ये मैंने पांचों की मुट्ठी बना ली और उसके चारों तरफ जो है रंगोली से इसको डेकोरेट कर ली। ठीक है, अब मैंने डायरेक्शन देखी, मुझे पता चला ये तो मेरा नॉर्थ है जी, ये मेरा ईस्ट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब एक तो तरीका ये है कि मैं नॉर्थ ईस्ट में देखूं, मेरा कमरा है, रसोई है, मंदिर है, तो मैं क्या करूंगा, ब्लू कलर की मुट्ठी यहां पर रख लूंगा। अब आप कहते हो कि हम रख नहीं पा रहे हैं, दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम देखेंगे, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है, तो यहीं पर ही हम एक नॉर्थ ईस्ट को मानते हुए यहां पर मुट्ठी रख लेंगे, नॉर्थ ईस्ट के नाम की। फेसिंग किधर की होगी, नॉर्थ ईस्ट तरफ फेसिंग होगी, और फेसिंग करते हुए मतलब यहां पर आप बैठ गए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग करी, और यहाँ पे नीले रंग की जो है कलर से आप यहाँ पर चार्ज करेंगे और नॉर्थ ईस्ट की जो आपकी भावना है उसको भाते। ठीक है, किसी को सोशल स्टेटस चाहिए, जैसे आजकल राजनीतिक माहौल बड़ा गर्म हो रहा है, किसको इस लाइन में जाना है, या अपने समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा चाहिए, लोग उनकी नहीं सुन रहे हैं, घर वाले नहीं सुन रहे हैं, और उसके साथ साथ में जो छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ईस्ट में हम वर्किंग करते हैं, तो ईस्ट में आप रख सकते हैं कौन सा, ग्रीन कलर, या यहाँ पे देखेंगे ईस्ट यहाँ पे कर ले। पैसों की कमी है, पैसा रुकता नहीं है, परेशानी है, आता बाद में है, पहले चला जाता है, या एनर्जिक नहीं है, या पैसा कमाया नहीं हो रहा, या मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, किसको उधार दे दिया वो नहीं आ रहा है, तो हम वर्किंग करेंगे साउथ ईस्ट में। तो यहाँ पर हम मुट्ठी रखेंगे किसकी, रेड कलर की, या हम क्या करेंगे, यहीं पर रेड कलर का। अब मेन आता है, मैंने आपसे एक और बात कही थी, ये जो है डायरेक्शन, ये है नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट हमें क्या क्या देता है, बच्चे शादी लायक हो गए हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही, किसी व्यक्ति को अपनी जिस जगह पर रह रहा है उससे बाहर स्टेट में काम करना है, यानी कि जहां पर वो रह रहा है उससे 100 किलोमीटर दूर पे काम करना है, और उसका काम नहीं बन पा रहा है, उसका मन है कि मैं अपनी इस जगह से दूर जाके काम करूं, तो उसको नॉर्थ वेस्ट को चार्ज करना जरूरी। वैसे तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है हमारा ब्लू कलर आता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 कलर से वर्किंग करेंगे, ब्लू कलर और साथ में व्हाइट कलर, या यहीं पर हम इसको ब्लू और यहाँ पे व्हाइट, क्योंकि सेंटर में इसलिए बता रहा हूँ कि सेंटर पॉइंट जो है अपने घर के अंदर नॉर्मली खाली मिलता ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पे आपको मुझे लग रहा है काफी इजी होगा। और यदि आप पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहें तो पर्टिकुलर जगह पे चले जाना, नहीं तो यहाँ पे। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जो हायर स्टडी में जाना चाह रहे हैं, तो उनकी कौन सी डायरेक्शन है, अब देखिए ये हो गया आपकी साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये कौन सी आ गई, ये हो गया आपकी साउथ वेस्ट। तो जो ये बीच वाली जगह है इसे हम कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। ये वो डायरेक्शन है जो उन बच्चों के लिए जो हायर स्टडी में काम कर, तो यहाँ पर क्या है, व्हाइट कलर। आप व्हाइट कलर की मुट्ठी यहाँ पर रखें, या इसका यहाँ से एंगल बनाएं और यहाँ पे व्हाइट कलर की मुट्ठी से आप यहाँ पे कलर रखें,
या आप फूलों के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उससे। कंडीशन मैंने आपको बता दी, कम से कम 24 घंटे, उससे ज्यादा हो और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जी राजरानी जी बताओ। आवाज नहीं आ रही। अगर ये वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर मतलब कमरा नहीं है, जगह नहीं है, वहां पे ये 20 सर्कल बना के ही सारे कलर यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको सर्कल का बताया। ये कई जगह प्रॉब्लम मिलेगी। कई बार अच्छा, होता है हमारे जगह यहाँ है नहीं है, तिरछा है। अब हाँ जैसे एक ने कहा मेरी तो डायरेक्शन ही नहीं निकल पा रही, जी, है ना, तो उसका फिर आप घर का सेंटर निकाल के सेंटर से वर्क। हाँ नीचे जैसे चौक आंगन है उसमें नीचे हाँ हाँ, बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आंगन का ही है, ये आंगन में ही बताया। चौक का अच्छा सेंटर पॉइंट का मतलब आंगन हो गया, अच्छा, ठीक है। कि एनर्जी वहीं से मिले। सर हेल्थ के लिए कौन सा पॉइंट है? इसके लिए, हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए देखिए, जी। हेल्थ के लिए आपका ईस्ट आएगा, ओके। और उसके साथ में यदि बीमारी ज्यादा है तो आपका आएगा नॉर्थ, आ नॉर्थ जाओ, ईस्ट, सकती है, कुछ ऐसा नहीं है। और ये आएगा आपका ब्लू कलर। ठीक है सर। आप इसको भी ले सकते हो इसमें, इससे भी आपको एक अच्छा इसमें डायरेक्ट उसमें आएगा। ठीक। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये सारी वर्किंग करनी है। सर एक चीज पूछ रही थी आपसे बोलिए। कि अगर जैसे सेंटर में रख दिए सारे कलर्स, रंगोली बना ली, तो क्या घर के कॉर्नर्स में भी जहाँ पे साउथ वेस्ट है वो है वहां पे भी रखने पड़ेंगे? देखो यहाँ पर ना, आप ये देखो, हम अपनी किस सोच के साथ वर्किंग करते हैं। हम जो अच्छा। वर्किंग कर रहे हैं ना, मैं हाँ सभी जी पर एक मिनट में जी कर जी रहा हूँ, आप जी। दोबारा अनम्यूट होइएगा। आप दोबारा अनम्यूट होइए। यहाँ पर क्या है, जो वर्किंग हो रही है ना, वर्किंग जो है हमारी सोच की वर्किंग हो रही है। हम सोच क्या रहे हैं, हमारी भावना क्या है, हम नहीं को कलर के साथ मिक्स करके अपनी जमीन को दे रहे हैं। नहीं, जैसे सेंटर में तो हमने सब चीजें कर दी हम्म। सर, और उसके बाद क्या हमें उन कॉर्नर्स में भी करनी पड़ेगी? जैसे कि साउथ नहीं, वेस्ट कॉर्नर आपने है या यदि साउथ सेंटर ईस्ट? में नहीं, सेंटर में यदि कर ली तो कॉर्नर जी। में करने की जरूरत नहीं है। मैंने ओके यहाँ पे सर। कहा है यदि किसी की पर्टिकुलर कोई ऐसी विश हो जो जी जी। करना चाहता हो अपने घर के लिए, है ना, ओके तो ओके उसके सर। लिए भी वो कर सकते ठीक है सर, ठीक है, पर्टिकुलर। थैंक यू सर, थैंक अदरवाइज यदि आप सेंटर में करेंगे और मेन गेट पर करेंगे तो वहां हाँ पे जी। सारी चीज पूरी हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। उसके साथ साथ में जो चीज करनी होती है वो ये कि आपके घर में जो भी बड़े हैं आपके सास ससुर मम्मी पापा, जो भी बड़े हैं, उनको चरणों में रंगोली लगाने का नियम है। उनको तिलक नहीं लगाया जाता है, वो तिलक लगाते हैं आपको। आप उनके चरण छूते हैं, होली का कलर लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप चरण छूते हैं तो क्या आपका आपका मस्तक नीचे हो गया, उनके पैरों में आ गया। तो जो पैर होते हैं वो होता है साउथ, और हमारा जो सिर है, हेड है, वो होता है नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ की जो वाइब्रेशन है वो भी आपको मिलते हैं, वो भी आपके सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसलिए कहते हैं कि जिनके घरों में बड़े हैं, यानी कि जो अपने बड़ों के साथ रहते हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उन्हें हमेशा बड़ों का ध्यान भी रखना है, साथ में डेली उनके चरण छूना भी जरूरी है, जिससे उनकी एनर्जी आपको लगातार मिलती रहे। ये समझ लीजिए जैसे बच्चों को कहते हैं ना, एक बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो एनर्जी का भंडार है, एनर्जी देता रहता है। ऐसे ही जब बुजुर्ग हो जाते हैं वो भी एक एनर्जी के भंडार हैं। जितना आप उनका ध्यान रखते हो सकता है वो आपको सामने बोले या ना बोले, लेकिन जो इंटरनल दुआएं होती हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। जी राघव भट्ट जी। तो मैं पूछना चाहता था सर कि इसमें
चौघड़िया के अलावा अपन को होरा भी देखना है क्या? देखिए वो फिर ना बहुत ज्यादा गहराई में जाने वाली बात हो जाती है। यदि कोई लोग जानते हैं तो जा सकते हैं, तो अदरवाइज यदि हम चौगड़िया देख ले तो मेरे ख्याल सफिशिएंट है। जी सर, थैंक यू क्योंकि सर। सभी लोग नहीं पहुंच पाते ना, चौगड़े तो सभी लोग देख सकते हैं आजकल, नेट वगैरह पे ओपन हो गया है। नहीं, होरा तो और भी ज्यादा इजी है सर। हैं जी? होरा पूरा तो है और भी लेकिन ज्यादा इजी है सर। वो कहाँ से पता वो चलेगा, मेन बात तो ये भी ना कि वो तो केवल सूर्य से दूरी है सर। केवल आपके प्लेनेट की दूरी है सूर्य से, बस। वो तो है, जो लेकिन सूर्य से जो दूरी कौन है से वही होरे में प्लेनेट जाए, की, वही हो आप रहा कौन से होरे पे करोगे बताओ? है। शुक्र के होरा में, चंद्र की होरा में और बुध की होरा में हाँ, सबसे अब बेस्ट वर्क होता है इसमें। चलो, आपने शुक्र, दूसरा कौन सा बोला? बुध और चंद्रमा, इन हाँ, तीन की होरा में काम करना है चाहिए। ना, शुक्र बुध और चंद्रमा। तो ये ये 10 बज इसका के 26 मिनट के लेके 13 बज के 29 मिनट, यानी 1:30 बजे तक जी है। जी सर। 10:30 से 1:30 तक है जी सर। बस। इसमें सबसे एक सरल तरीका ये है सर कि सूर्य से शुक्र है, शुक्र से बुध है, बुध से चंद्रमा है, फिर शनि, फिर हाँ गुरु, फिर मंगल। ये हाँ सबसे सही तरीका। जो सूर्य हाँ से जितनी प्लेनेट्स की दूरी है वो हो रहा शास्त्र है। हाँ। तो और इसमें वो इसलिए इसलिए लेकिन ज्यादा आप शनि में तो ज्यादा नहीं करोगे ना? नहीं नहीं सर, शनि और सूर्य में नहीं कभी भी किया जाता, हाँ क्योंकि हाँ। ये पापक ग्रह होते हैं, ये क्रूर ग्रह हैं। ये क्रूर ग्रह में आएगा, ठीक है। जी सर। लेकिन ये चीज ना आम पब्लिक को समझाने में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जी इसलिए जी। चौगड़िया तो क्या है, हमारे धार्मिक हाँ, पुस्तकों में भी आपके काफी जैन जगह सुनाया संप्रदाय जाता का है। है सर। हाँ हाँ जी, जी है जी सर। जी। आपके जैन संप्रदाय का है चौगड़िया सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमें अपने दिन की जो है उस दिन की एनर्जी बनानी है। फिर क्या है, हमें कंपैटिबल भी करना है। हमने घर की एनर्जी बना ली पहले दिन, अभी तक हम क्या करते हैं, अपने अंदर की एनर्जी बना रहे थे। सर, उस इसमें जो दिन मुट्ठी मुट्ठी देंगे वो रंग की केवल अपन हाथ में रंग भर के वो लगाएंगे, बस, है हाँ ना? हाँ 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 हाँ, सिंपल, जी हाथों सर, से ही डालना थैंक यू है। सर। चम्मच से या किसी से नहीं डालना है, हमें अपने हाथों से ही कलर डालना है। जी जी सर। जी क्योंकि हमें अपनी एनर्जी दे रहे हैं, हम अपनी एनर्जी से चार्ज करें, इस बात का ध्यान रखना, है ना। अब हमें क्या है कि हमने अपनी एनर्जी बना ली और हमने रंगों के माध्यम से अपने घर की एनर्जी बना ली। अब इन दोनों एनर्जी को कंपैटिबल करना है। तो उसका क्या तरीका होता है कि एक तो तरीका है कि थोड़ी सी होली घर में भी खेल ली जाए, लेकिन आजकल वो ये है कि सफाई का वो रहता है, इसलिए लोग बाहर खेलते हैं। दूसरा है कि जहां पर आप सेंटर पॉइंट में बनाओगे, अपनी रंगोली वगैरह बनाओगे, तो शाम को जब आप होली खेल लेते हो, उस समय उस स्थान पर बैठकर कम से कम 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। और वो मेडिटेशन उस जो आपने सेंटर पॉइंट में मुठ्ठियां रखी हैं रंगों की और जो रंगोली बनाई है, केवल उन्हीं को ध्यान में रखते हुए करनी है। और वहां पर जब बैठेंगे, जब आपको सांसें इनहेल करते हो, जब इनहेल करते हैं तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि कलर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, यानी कि जो पृथ्वी पे हमने कलर रखे हैं, जो यहाँ की एनर्जी है, उसको मैं इनहेल कर रहा हूँ और मेरी सारी इच्छाएं, जो मेरी तमन्नाएं हैं, वो सारी पूरी हो रही हैं। घर की एनर्जी और मेरी एनर्जी कंपैटिबल बन रही है। वहां पे आप जैसे करते हैं, बैठे आप, बैठने के बाद 3 बार इनहेल किया, इनहेल करके होल्ड किया, होल्ड करके एक्सहेल किया। तो 3 बार हम ऐसे करें। 3 बार करने के बाद कम से कम 15 मिनट के लिए मेडिटेशन में आप बैठ जाओ और ये फीलिंग ना हो कि घर का मेरा पूरा जो माहौल है रंग में है, खुशबूदार है और मेरी जितनी तमन्नाएं सब पूरी हो रही हैं। मेरा परिवार एकजुट है, सभी एक दूसरे की कहना मानते हैं और सभी के अंदर प्रेम है। क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी उसी घर के अंदर आती है जिसके अंदर प्रेम होगा। जिस दिन प्रेम खत्म हुआ, लक्ष्मी माँ चली जाती। तो ये भावना रखते हुए वहां पर हमें एक दूसरे के कंपैटिबल बना के फिर अपने घर की वर्किंग करनी। उसके बाद जब भी आप साफ सफाई करेंगे, उन रंगों को उठा के किसी गमले में या कहीं पर भी मिट्टी के अंदर एक ऐसी जगह डाल दो कि पैर वगैरह ना आए। ऐसा नहीं कि वो कर दे, या पानी से धो दो उस जगह।
उसमें भी हमें कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो 24 घंटे का हमने समय क्यों रखा कि 24 घंटे जब उस पृथ्वी पर, उस जमीन पर कलर रहते हैं तो वो वहां की एनर्जी को सेंस करके लेना शुरू करते हैं। जहां पे भी कोई भी एलिमेंट यदि कम होगा, अनबैलेंस होगा, तो वो एनर्जी को खींच लेगा और वहां की एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद सर ये जो आपका लास्ट वाला बताया अभी मेडिटेशन वाला, ये भी संडे को ही करना है या मंडे को करना है? जो ये लास्ट मंडे का, बताया मंडे जो लास्ट मेडिटेशन और वाले दिन। डेली वाला, जी जो जी फिर से बनानी है रंगोली मंडे हाँ, वाले दिन। नहीं बनानी क्यों है, वही रहेगी ना, अच्छा हाँ, ये वही रहेगी, ठीक है ये ठीक, तो बस वही मेडिटेशन रहेगी। करना है, ये तो आप मेडिटेशन करना होली है। खेल कर आ गए, होली खेल कर आ गए, उसके बाद है जब आपके 24 घंटे हो चुके, होली खेल के इवनिंग आए, टाइम, होली खेल के बैठो उसके पास आराम। इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम में या 2 बजे के बाद तो होली आजकल कौन खेलता है, वो तो अपने हम्म। अपने जहाँ पे भी एरिया में जैसा हो। हमारे यहाँ तो 2 बजे तक ही होली होती है, उसके बाद तो फिर सब अपने घर चले जाते हैं। तो उस समय आपको ये काम करना है, और ये जब आप क्रियाएं करेंगे तो आप ये समझ लेना कि आप अगले 6 महीने तक आपने अपनी घर की एनर्जी को कंपैटिबल बना लिया। अब उसको मेंटेन करना आपके हाथ में है बस, कि उस एनर्जी को कम नहीं होने देना, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। बढ़ेगी कैसे? बढ़ेगी कैसे, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता रखे हैं। अच्छा, वो हाँ देख कर, वो देख के समझ। हाँ, उनको करके करो। भाई अच्छा हमने जो एनर्जी बनाई है, हमने होली पे इतनी मेहनत करी है, भाई मेन क्या बनना करना है कि एनर्जी अनबैलेंस है उसको बैलेंस करना, हाँ ठीक है ना, हमने बैलेंस कर ली। लेकिन जो हायर क्लास पे लेके जानी है वो तो डेली जो हम पूजा पाठ करते हैं अपने घर के हाँ अंदर, हाँ उससे बढ़ेगी। और उसके साथ साथ में आजकल वो आते हैं धोनी वाली, गूगल और लोबान के दीपक, हाँ वो हाँ। जलाओ कम से कम हफ्ते में एक बार, अच्छा अच्छा। एनर्जी बढ़ती है। और दिख बनना रोज करें। दीप वंदना डेली करो, उससे एनर्जी एकदम मेंटेन रहती है। अभी तो हमने क्या किया, कोई व्यक्ति बीमार है उसको ठीक कर दिया, अब हाँ ठीक करने के बाद उसको मेंटेन भी तो करना है ना। हाँ, सही, तो ये ठीक दो बात। त्योहार जो हैं, दिवाली का और होली का, ये रिपेयरिंग के मतलब का है कि यदि यदि कोई बीमारी रह भी गई, कोई भूल चूक के कारण कोई कमी आ भी गई, तो उसकी हम रिकवरी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार से करके आप ये सारे काम कर सकते हो। फिर आप देखना कि आपके अंदर कितनी एनर्जी आती है। आपको कुछ भी करनी चाहिए, सिर्फ 5 कलर के माध्यम से ही आप अपने को भी, अपने परिवार को भी, और अपनी जो भी आपकी विशेष हैं इन सबको पूरा कर सकते ठीक है, थैंक यू सर। हो। अभी किसी के कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर कैन आई आस्क सर? जय जिनेंद्र बताएं बताएं। सर। जय जिनेंद्र, मैं अनु आपके ओल्ड स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली ये मेरे बेटे का नाम आता है, मैं चेंज नहीं कर पाती, वापस वो हो जाता है। हाँ सर, आपका ये एक नेक्स्ट मंथ जो प्रोग्राम आ रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करेंगे, उसमें क्या रहेगा? जो नेक्स्ट मंथ में आ रहा है वो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक रहेगा। उसके अंदर पहले 5 डे इवनिंग में और मॉर्निंग के अंदर हमारा जो लेवल 2 है, जो स्वर विज्ञान का है, वो होगा। उसके बाद हर हफ्ते 2 क्लासेस मेरी डायरेक्ट रहेंगी और प्रैक्टिस रहेगी। उसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, एक तो स्वर साधना, जो हम स्वरों को कैसे साध सकते हैं। उनके अंदर जो ये कलर की साधना की है, उनके अंदर हम थोड़ा सा और ज्यादा काम करेंगे, जिससे हमारी जो इंटरनल जो है एनर्जी है वो स्ट्रोंग हो सके, हमारा ऑरा स्ट्रोंग हो सके। और उसके साथ साथ में हम उसके साथ में फिर हम स्वर के ऊपर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी तक क्या है, हमारे स्वर ही नहीं सदे। स्वर सदने का मतलब है कि जैसे ही आपके सामने खाने की प्लेट आई, तो उससे 2 से 3 मिनट में आपका सूर्य स्वर अपने आप स्टार्ट हो जाना चाहिए। पानी आए तो आपका लेफ्ट स्वर अपने आप स्टार्ट हो जाना चाहिए, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा स्वर चेंज हो जाना चाहिए। जिस दिन ऐसा हो गया तो इसका मतलब आपके स्वर सद गए, तो वहां तक हमें पहुंचना। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं सर, जो हमने वो 5 डेज का कोर्स किया था, उसके बाद जो हम करेंगे ये एडवांस होगा ना उससे? ये एडवांस
तो दो मतलब आप 2 क्लासेस लेंगे, इसके अलावा 4 दिन हमारे साथ मेडिटेशन करेंगे, राइट? हाँ, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। तो सभी को अपने इस होली के त्योहार पे उसको कैश करना है। और नीला जी बताएं। सर एक बात पूछनी थी मुझे। जी जी। जैसे ये हमें मेन गेट पे करना है, हाँ और मान लीजिए जैसे यहाँ हम दुबई में हैं, हाँ। तो मेन गेट हमारा अक्सर बंद रहता है, मतलब वहां से आना जाना कम होता है। उसके बराबर में दूसरा गेट है जो गैराज के साथ खुलता है। ठीक है। जैसे गैराज में से बच्चे उतरे तो सीधे उसी गेट से आते हैं अंदर, आना जाना उसी से होता है हमारा। आप एंट्री उसको मानेंगे जहां से आपका ज्यादा आना जाना हो, जी, वो एनर्जी मानी जाएगी, चाहे वो छोटा गेट हो चाहे बड़ा हो। तो क्या मुझे दोनों पे बनाना चाहिए? दोनों पे बनाना चाहिए, दोनों पे। और जिस पे आ जा रहे हो उस पे तो बनाना ही बनाना है। ठीक है। ठीक है। दूसरा क्या है, निधि जी लिखती हैं कि हस्बैंड वाइफ को अलग अलग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, घर का एक मेंबर कोई भी बना सकता है। उसमें आप बना सकते हो, हस्बैंड बना सकते हैं, आपके बच्चे बना सकते हैं, मतलब आपके परिवार का कोई भी मेंबर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल हमें कलर करना नहीं है, हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी एनर्जी को भी उसमें डालना है। तो वो जो भी व्यक्ति कर सके वही करे। रंगोली बनाना तो बहुत आसान है, बना लेंगे, लेकिन अपने मन की भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को कलर के माध्यम से हमें ब्रह्मांड में अपने घर की एनर्जी के अंदर लेकर आना, वो है मेन। तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सर एक बात और पूछनी थी मुझे। जैसे ये आपने बताया चौखट के आगे बनानी है हमें, तो क्या हम इसे साइड में बना सकते हैं? चौखट के साथ जैसे जगह होती है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, वो तो आएंगे जाएंगे, तो फिर देखिए, फिर पता क्या करना पड़ेगा आपको। घर देखो, मेन होता है, जो मेन एंट्री आ रही है हमें उसको करना होता है। अब आप कह रहे हैं कि आप जो चीज बात कर रहे हो ना, अब आप ये कहना चाह रहे हैं, मान लो आपका ये वाला गेट है, मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे रख लो, है ना। अब आप कह रहे हैं कि हम ऐसे रख लें क्या? नहीं नहीं ठीक है ना। सर। और सर जो दोनों साइड थोड़ी थोड़ी जगह होती है गेट के पास ही, हाँ 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 हाँ, लेफ्ट वहां और कर राइट लो, में, वहां कर लो, कर लो, कर लो। जैसे रंगोली हम एक साइड बना देते हैं कई बार, हाँ तो हाँ, राइट साइड कर दें। लेकिन आपका वो रास्ते के अंदर ही होना चाहिए, साइड हो गया एक तरह का, बीचों बीच ना करके। आपने मान लो ये वाला साइड ले लिया, ये कहना चाह रहे हो ना आप? जी जी। हाँ हाँ, वो कर सकते हो। मतलब वो गेट के थोड़ा सा हट के आए तो चलेगा, या गेट के अंदर ही उसके? नहीं, होना चाहिए गेट के अंदर। ठीक है सर। क्योंकि हम निकल तो इसी गेट से रहे ना, एनर्जी तो हमें यहीं की लेनी है। हम साइड में चले गए तो एनर्जी कैसे मिलेगी? ठीक है सर, थैंक यू सर। जी मोदी जी। सर जी। मैं सर हाँ जी। हेलो, हाँ सर, मैं बोली थी जैसा वो आपने बोला ना कि बड़ों के पैर पर वो रंगोली डालना है, तो जैसा कोई विडो लेडी रही अपने घर में पड़ी, तो कौन सा कलर डालना है उनके पैर पर? देखो, आजकल तो देखो इस चीज को कोई मानता नहीं है। उस समय हमारा जो मोटिव है, हम पहली बात तो डाल नहीं रहे, वर्ड को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने हाथ पे कलर लिया, और कलर लेके जैसे पाँव छूते हैं ना, हाँ हाँ वो छूते हैं जिससे मेरे हाथ का कलर उनके चरणों में लग जाए और वो मुझे आशीर्वाद दें। हाँ। अब आपका पॉइंट है कि यदि वो विडो है, देखो वैसे तो आजकल लोग चीज मानते नहीं है, फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है तो व्हाइट कलर से कर सकते हो, क्योंकि कलर तो कलर ही है ना। नहीं तो अदरवाइज पांचों क्या है, कलर, हाँ पांचों कलर भी मिक्स कर सकते हैं। येलो कलर शुभता का कलर है, शुभ माना जाता है, उससे भी कर सकते हैं। वहां पे रेड वगैरह से बचते हैं कि रेड वगैरह ना यूज किया, व्हाइट कर लो, येलो कर लो, उससे भी हम चरण छूते हैं। नहीं तो पांचों मिक्स कर लो तो
जी मोदी जी, अनम्यूट होइए आप। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो आप जो बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसकी वीडियो आप अपलोड करिए। वीडियो मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी आपको, थोड़ा जल्दी करा दो, बता दो। हाँ कोई नहीं, चलो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जी बोले। एडवांस वाला जो आप करा रहे हैं उसमें वो वाले क्वेश्चन भी होंगे, जैसे किसी ने पैसा रख लिया है तो उसे कैसे वापस मिला जाए, मतलब कौन सा सर चला के उसको कॉल किया जाए। नहीं दूसरा नहीं 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 नहीं, ये चीजें नहीं होंगी। ना ना, अभी ऐसी कोई चीज नहीं। इस एडवांस कोर्स में जो ये लेवल 2 है, इस लेवल 2 में हम अपने शरीर की बीमारी को दूर कर रहे हैं। अभी तो पहले मैं अपने शरीर को स्ट्रोंग बना रहा हूँ। होता क्या है, हम बड़े फास्ट चलते हैं, हम सीधा टॉप पे पहुंचना चाहते हैं और बीच में रह जाते हैं, और टॉप पे पहुंचने के बाद हमारी इंटरनल पावर तो है कमजोर, और हम चाहते हैं कि सारा काम है तो नाम इधर के ना इधर के। ये जो लेवल बनते हैं, लेवल सेकंड इसलिए है कि मैं अपने आप को पहले मजबूत तो कर लूं, जो एनर्जी है उसका यूज करना तो सीख लूं। पता चला मैंने एनर्जी यूज करी और मैं ही कमजोर पड़ गया, तो एनर्जी काम ही नहीं करेगी। तो ये जो लेवल है ये हमें स्ट्रोंग बनाएगा, लेकिन इसके अंदर काफी क्वेश्चंस होंगे आपको सीखने के, कि जिसको आगे आप धीरे धीरे सीख सकते। ठीक है, तो आप सभी को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो, जो आप चाहें वो आप सभी को मिले, आपके जीवन में रंग ही रंग हो। तो सभी ध्यान मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहि सविसाणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणाशनो मंगलाम च सवेसिंग पड़मम वै मंगलम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को चरण स्पर्श। मेरे आसपास जितनी भी एनर्जीज हैं, मेरे घर की एनर्जी है, मेरे ऑफिस की एनर्जी, मेरी फैक्ट्री की जो भी एनर्जी है, उन सभी को मेरा नमस्कार। जो मेरे पूर्वज हैं, जो मेरे पितृदेव हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। इस संसार के सभी जीवों, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंच इंद्रिय, चाहे अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनियों में, भूतकाल के हों, वर्तमान काल के हों, सभी को मेरा जय जय। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मनोवचन काय से, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में की गई सभी गलतियों के लिए मैं क्षमा भाव करता हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और मैं भी सभी जीवों को क्षमा करूं। हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति दें कि मेरा जीवन रंग में रहे, मेरे परिवार में सभी हरे भरे रहें, आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे, मेरे ऊपर बनी रहे, मेरे परिवार पे बनी रहे, मेरे घर पर बनी रहे, मेरे आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति रहता है सब पर बनी रहे, सब खुश रहें, सारा माहौल खुशमय हो। मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, सबके यहाँ बढ़ोतरी हो, सब खुशमय रहें, सभी के घर सभी व्यक्ति निरोगी रहें, इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र देव। और सभी हंसते हुए एक अच्छी सी स्माइलिंग के साथ शुभ रात्रि। दिवाली, होली का त्योहार है, खूब आनंदमय से मनाओ और सब अपनी तमन्नाओं को पूरा। सर हम पूछ रहे थे मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन लास्ट। मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मेमोरी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है, किस लेवल पे बताऊं? मेडिटेशन के हिसाब से बताऊं, कैसे बताऊं? नहीं, ऐसे ही नॉर्मल पॉइंट के हिसाब से। पॉइंट के हिसाब से एक तो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में ले लो आप। अच्छा, ये ज्ञान मुद्रा है, ये हमारी मेमोरी को स्ट्रांग बनाती है। अच्छा। दूसरा इसके अंदर लेना है, जो हम श्वासों पे काम करते हैं। मेमोरी कब घटती है, आप पॉइंट समझ लो। मेमोरी जब घटेगी जब मेरे माइंड को ऑक्सीजन कम मिलना शुरू हो जाएगा, या जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। या मेरा जो हार्ट पंपिंग कर रहा है, जो ब्लड जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहा है, वो मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। या कोई नर्व जो है ब्लॉक हो गई, नाड़ी जिसे कहते हैं,
हमें उसके अंदर क्या है कि ऑक्सीजन को बढ़ाना है। ऑक्सीजन बढ़ाने में हमें पूरक, कुंभक और रेचक पे इस पे ध्यान देना शुरू कर दो। ठीक। होता क्या है, जब हम कुंभक करते हैं, कुंभक का मतलब है सांस को रोकना। जब हम सांस रोकेंगे तो क्या होगा, शरीर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, शरीर के अंदर एकदम बौखलाहट हो जाती है ना। तो बौखलाहट का मतलब क्या है, जो नसें हैं वो कहीं पे भी क्या है ब्लॉक होगी तो खुलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि ब्लॉक करने के बाद एक तो होता है कि हम झटके से सांस लेंगे या छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, है ना। एक होता है हम धीरे धीरे सांस छोड़ें। तो हम धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा कि हम सांस को जबरदस्ती निकाल रहे हैं, मतलब अंदर से खींच रहे हैं, खिंचावट आएगा, अच्छा, है ना। एक होता है जो हम लंबा सांस लेंगे, तो जब हम लंबा सांस लेंगे तो भरते हैं, जबरदस्ती भरते हैं पेट के अंदर, हाँ तो जो हाँ नसें चिपक गई हैं, पिचक गई हैं, तो वो फूलनी शुरू हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली वो नस खुलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और वहां पे पंपिंग शुरू होगी तो अपना जो ब्लड है वो माइंड तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। हाँ। और साथ में एक चीज और जो मेडिटेशन के अंदर आती है, कभी भी ये मत कहो कि मेरी याददाश्त कमजोर है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी है। बस। और उस समय कहीं पर भी कोई भी चीज याद कर लो मेडिटेशन करते वक्त कि ये सामान मेरा वहां पर रखा है, अगले दिन फिर पूछो कहाँ सामान रखा है, वो वहीं बताएगा। अच्छा, तो इस तरह करके मेमोरी को बढ़ाया। ठीक ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। ओके जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र।